अयोध्या में रातों रात उस वक्त हंगामा हो गया जब जाने माने रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। तमाम उनसे जुड़े लोग, उनके अनुयायी भागे भागे अस्पताल पहुंचे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर महंत राम मिलन दास के साथ हुआ क्या। वहां पहुंचे लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे थे। वहां लोग कह रहे थे कि भोजन के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुंह से झाग निकलने लगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब दंग रह गए। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 11 अक्टूबर को देर शाम बताया जा रहा है कि अयोध्या के जाने माने रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहां मौजूद उनके शिष्यों का कहना था कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा था। फिर आनन फानन में उनके शिष्यों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल खड़े होने लगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। वो तो अच्छा भला सबसे बात कर रहे थे। उनके शिष्यों ने तो यहाँ तक चर्चा शुरू कर दी कि मौत का कारण उनकी संपत्ति हो सकती है। अब वो कैसे? दरअसल महंत राम मिलन दास कुशीनगर जिले के बडहरा गांव के मूल निवासी थे और पिछले 15 सालों से वो रावत मंदिर के महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वजह ये नहीं है, बल्कि सूत्रों के अनुसार उन्होंने 2 महीने पहले ही अयोध्या के रामघाट स्थित मंदिर की एक जमीन को 8 करोड़ रुपए में बेचा, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि उनके बैंक खाते में पहले से करीब 1.5 करोड़ रुपए थे। यानी मौत से पहले उनके पास कुल 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। तो अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या वाकई महंत राम मिलन दास की मौत साजिश के तहत हुई है? क्योंकि घटना के समय मौजूद एक कल्पवासी जो गोरखपुर से अयोध्या आए थे, उन्होंने उस रात मीडिया से कहा कि जब मैंने देखा तो महाराज जी सो रहे थे, फिर पता चला कि उनका निधन हो चुका है। हम यही देखे कि महाराज जी अपने कमरे में बेड पर आरती के बाद आकर के सोए। अब उसके कैसे आपको सूचना? कितने दिन से वहाँ रह रहे थे? हम तो अभी आए हैं कौलबास, सोमवार से आए हैं कौलबास। आज की ये घटना है। 8 बजे, 8:15 बजे आरती में भी गए थे और लोग गए थे। हम पूजा कर रहे थे, अपने कमरे में पूजा करके उठे हैं तो महाराज जी के पास गए हैं तो ये लड़कवा बोला है पवन की बाबा देखिए जो है महाराज जी का तबीयत क्यों जो है इधर से ताला खुला है उधर से ताला खुला है। तो गए हैं, उसको भी साथ ले गए हैं, पवन को भी गया है। तो कहा कि महाराज जी हम कल इनको नोछा डालिए, एकदम नंगे धीरंगे लेटे थे तो नोछा डलवाए हैं। उसके बाद हम कहे उपचार के लिए कोई डॉक्टर बुलवाइए। अब नौकरानी क्या बोली, नौकरानी से हमसे क्या लेना देना है। उसके पहले इससे बच्चा से बोल के गई है कि जो है पानी गर्म दे दिए, उनको खांसी आ रही है, यही कहते हुए चली गई है। हमसे उससे मुलाकात नहीं हुई नौकरानिया से। तो यहाँ ये लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई सब हैरान रह गए। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन फिर पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि हार्ट अटैक से पहले उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था और वो पहले से ही डायबिटीज के पेशेंट थे। अब जो लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, उन्हें यूपी पुलिस अब कह रही है कि शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों का पैनल व वीडियोग्राफी से कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ड्यू टू कार्डियोजेनिक शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हृदय गति रुकने से आया है। कृपया इस संबंध में तथ्यहीन या भ्रामक जानकारी न फैलाएं। लेकिन संत समाज अभी भी जांच की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज करवाने की ओर सभी विचार कर रहे हैं। मामला तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, वो जांच का विषय है। कल पोस्टमार्टम हुआ है, अब क्या जांच आएगा। वैसे उनका जो लक्षण बता रहा था, वो लक्षण जो ऐसा लग रहा था कि कोई जहरीला पदार्थ उनको दिया गया है। चाहे जैसे भी हुआ, पूरी बात है। हाँ, झाग आया था, पूरी शरीर काली हो गई थी। हाँ, ये कब का मामला, कितने बजे कब हुआ था? ये जो है कल नहीं परसों कौन तारीख था? शनिवार। कल रविवार था ना। हाँ, शनिवार को हमारी सभा चल रही थी, जैसे हम लोग का प्रशिक्षण चल रहा था प्रयाग में, मैं वहीं था। 7 बजे वहाँ से जब निकला तो आया आसन पर हमारे साथी संत जी थे और यहाँ से फ़ोन गया हमारे पास लगभग 8 साढ़े 8 के समय में। ऐसी हालत है। तो जब हम सुने तो 10-15 मिनट तो हम बोल ही नहीं पाए, वहीं सो गए, बगल में थे। तो धीरे से इनसे बताया कि इस तरह का मामला है और जो यहाँ के अधिकारी लोग, ऊँचे अधिकारी हैं, उन लोगों को बता दीजिए जाकर के।
तो वहाँ जो हमारे प्रांत के संगठन मंत्री थे उनको गए बुला कर लाए, तो कहे महाराज जी क्या हो गया? तो हम कुछ बोलने में हम कहे कि ऐसा ऐसा मामला है, इनसे पूछ लिए। तो ये बताए फिर वहाँ से लोग गाड़ी की व्यवस्था करके हमको भेजे। लगभग हम कल सवेरे यहाँ से 3 बजे 3:30 बजे आ गए। हमारे आने के पहले उनकी लाश पोस्टमार्टम चली गई थी। एप्लीकेशन जो है तहरीर अभी नहीं दिया गया है, अब उसके लिए सोच रहे हैं कि तहरीर दे दें अज्ञात के नाम से। किसी का नाम स्पष्ट नहीं है तो किसी का नाम देना उचित नहीं होगा। फिलहाल महंत की मौत को लेकर कुछ संदेह भी जताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक कोई भी लिखित तहरीर पुलिस को नहीं सौंपी गई है। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।